जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पहला पार्ट बना दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। जो वो क्वेश्चन थे वो 10 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन थे, ये शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन है फ्रेंड। और शिफ्ट सेकंड का एग्जाम शिफ्ट फर्स्ट से थोड़ा टफ है, मैंने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं थोड़ा टफ हैं। सो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रीजनिंग में एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, और आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली इन क्वेश्चनों से। क्योंकि फ्रेंड शिफ्ट फर्स्ट में बहुत इजी क्वेश्चन थे, अगर मैं 4 या 5 क्वेश्चन हटा दूं तो 15 या 14 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत आराम से हो सकते थे। पर शिफ्ट सेकेंड के अंदर सीरियसली बहुत टफ पेपर बनाया गया था रीजनिंग का। चले स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। चलो ये इजी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पहले खोलना है फिर इसको ऊपर खोलना है, बताना कैसा बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपका इस साइड बन जाएगा। उसके बाद जो ये ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपका कहाँ चला जाएगा, वो थोड़ा ट्रायंगल जो आपका शिफ्ट हो जाएगा किसकी साइड, ऊपर की साइड, ठीक है ना। आपका ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। सर्कल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर मैच करने जाओगे तो ट्रायंगल हमारा ऊपर जाएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, ट्रायंगल हमारा ऊपर जाएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, ट्रायंगल हमारा ऊपर जाएगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। तो ये इजी है, ठीक है। पेपर कटिंग से जो क्वेश्चन आएगा वो इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। सेकंड क्वेश्चन देखो, सिटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं। तो इसलिए जो भी जीडी की तैयारी कर रहा है और चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, मैं दोनों की ही रीजनिंग के क्वेश्चन डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाले। आपको दोनों में ही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये प्रिपेयर करके जाने, छोड़ने नहीं है। अगर छोड़ के जाएंगे तो कोई और बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा वो क्वेश्चन करके। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ईजी होंगे, टफ नहीं होंगे। बस आपको टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको 6 लड़कियां दे दी हैं। ये 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त है और इसमें टोटल 6 लड़कियां बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लड़कियां बैठी हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो है आर के दाएं, आप देखो इनका मुख जो है केंद्र की ओर है। तो देखो यहाँ पे आपका होगा, इस साइड होगा आपका राइट साइड और इस साइड होगा आपका लेफ्ट साइड। तो दायां हमारा होता है, सॉरी बायां हमारा होता है, यहाँ पे बायां बोला है, तो बायां हमारा क्या होता है, लेफ्ट। तो क्या बोलता है, एस जो है आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। अगर मैं बोलूं आर मेरी यहां बैठता है, आर मैंने यहां बिठा दिया, ये मेरा आर बैठा है, आर बैठी है, तो बाएं से तीसरे स्थान पे अगर मैं बाएं जाता हूं, ये देखो 1 2 3, यानी कि यहां पे कहीं मेरी एस बैठी है, मैं यहां पे एस को बिठा देता हूं। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये बैठा है, ये बैठी है एस। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, पी आर के निकटतम दाएं और डी के निकटतम बाएं बैठी है। कौन, पी जो है आर के निकटतम दाएं यानी कि राइट साइड। तो जो पी जो होगी निकटतम दाएं होगी, राइट साइड होगी किसके, आर के। तो यानी कि जो पी बैठेगी वो यहां बैठेगी और डी के निकटतम कहां बैठी है, दाएं साइड। तो डी का दाएं तो उल्टी साइड होगा ना, तो यानी कि डी कहां बैठने वाला है, डी आपका बैठेगा यहां पे, ये डी बैठ गया। तो डी के तो दाएं हो गई और डी के बाएं हो गई और आर के दाएं हो गई। ठीक है, यहां पे समझ आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, एम आर के निकटतम बाएं बैठी है। एम कहां बैठेगी, आर के निकटतम बाएं, और आर का निकटतम बाएं होगा हमारा इस साइड। तो यानी कि एम कहां बैठने वाली है, यहां पे, ये बैठ गई एम। ठीक है, बचा एक, तो एक कौन सा बचा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो बचा है के, और के कहाँ बैठ जाएगा, कहाँ बैठ जाएगी, वो बैठ जाएगी यहाँ पे। तो हम के को बिठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये यही यहाँ पे आगे बोला हुआ है कि जो के है वो एस के निकटतम दाएं
और m के निकटतम बाएं बैठी, तो आपको दिख गया होगा कि इसी तरीके से बैठने वाली है। तो फाइनल हमें क्या बताना है, k और d का निकटतम पड़ोसी कौन है। k कहाँ पे है हमारा, ये हमारा हो गया k, ये k हो गया, और d ये हो गया। इनका निकटतम पड़ोसी कौन है, s है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, लग रहा होगा टाइम लगेगा, बहुत ईजी है। जैसे जैसे कंडीशन बोलते जा रही है वैसे वैसे बनाते जाएं। चलो आप हार्डली 1 मिनट लगा लेते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्वेश्चन ये करके आना, तभी आप दूसरे बच्चों से आगे निकल पाओगे। तो सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गणितीय जिससे क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी आएगा और ये आपके एग्जाम में भी आना तय है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की आपको तैयारी करके रखनी है, ताकि कम से कम समय के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। अगर आप ये एक एक ऑप्शन पुट करने जाओगे तो ये लंबा टाइम ले जाएगा। इसलिए आपको कुछ तरीके से, जो मैं आपको तरीके बताता हूँ, थोड़ा उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जल्दी हो सकता है आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपको गणित चिन्ह दे दिए, इनको आपको चेक करना है कौन से वाले से इसके इक्वल आ जाएगा, ये 91 के। तो हमें 2 डिजिट नंबर दे रखी है इक्वल्स टू के बराबर में, और इसको आपको सॉल्व करके इसके बराबर लेके आना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो बोर्ड मास का हमें रूल यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे, डिवाइड हमारा कहाँ दे रखा है, 24, 12 और 24 के बीच में दे रखा है। अगर हम 12 और 24 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1:2 आता है, जबकि हमें प्रॉपर नंबर चाहिए। एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे, अगर मैं डिवाइड को ना ही चेंज करूँ, डिवाइड को उसी जगह पे रहने दूँ और किसी दूसरी नंबर को चेंज करने की कोशिश करूँ, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान से देखोगे आप फ्रेंड, तो 42 है हमारे पास स्टार्टिंग में। अगर मेरे पास 1:2 आ रहा है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो क्या 42 डिवाइड हो सकता है इससे, प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं करना चाहूँगा पहले ऑप्शन को इसके अंदर पुट करना चाहूँगा, प्लस वाली जगह पे मैं मल्टीप्लाई करके देखना चाहूँगा क्या ये मेरी वैल्यू सॉल्व हो सकती है। तो आपको समझ आ जाएगा पहली बारी में कि हाँ, ये वैल्यू सॉल्व होने के चांसेस बना सकती है। जैसे कि 42 मैंने प्लस की जगह ले लिया है मल्टीप्लाई, ये मैंने सॉल्व कर लिया था, ये मेरा 1:2 आ गया था, और प्लस की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा 84 माइनस 14 इक्वल्स टू 91। तो मैं ये अगर काटता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरे पास 21 आ गया। तो 21 प्लस 84 माइनस 14 इक्वल्स टू 91। तो अगर 14 में से 21 में से 14 निकल जाएंगे तो मेरे पास 7 बचेगा, और प्लस 84 इक्वल्स टू 91, तो ये 91 इक्वल्स टू 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ऑप्शन में हमारा उत्तर निकल आया, पर कभी कभी होता है कि ये ऑप्शन आपका फोर्थ में भी दे रखा होता है, तो आपको समस्या बन सकती थी हाँ ये तो, फिर आपको सभी चेक करने पड़ते हैं। पर एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि सभी के पीछे 2 2 2 2 4 2 ऐसे करके दे रखा है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि सभी वैल्यू डिविजिबल हैं, मतलब कि कोई भी ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो अगर आप कहीं पे भी डिवाइड लगाते हो, सपोज आप कहीं पे भी डिवाइड लगाते हो, डिवाइड इसके पास भी लगा देते हो ना, तब भी आपका क्या होगा, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये डिवाइड हो सकता है। सॉरी, ये 6 पे कट जाएगा। अगर 14 6 होता है 84, ये 6 पे कट जाएगा आपका। तो होगा क्या, अगर आप डिवाइड की वैल्यू चेंज करते हो माइनस से, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी निकल जाएगी। इसलिए आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो आपको क्या फोकस रखना है, फोकस यही करना है कि वैल्यू को कम से कम कैसे किया जाए, छोटी छोटी कैसे किया है। क्योंकि यहाँ पे 42 दे रखा है, यहाँ पे 84 दे रखा है, तो कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे जो वैल्यू आपके 2 डिजिट में आए, 3 में ना निकल जाए, यानी कि 100 से ऊपर ना निकल जाए। 100 से ऊपर निकलेगी तो वो जो भी आप यूज़ कर रहे हो ऑप्शन, वो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने पहले इनको डिवाइड करके देख लिया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 1:2 आ रहा था, और 42 एक ऐसी वैल्यू जो 1:2 से कट सकती है, बस यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए। तो तरीका आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर सारे के सारे आपको इवन नंबर दे रखे हैं, एंड वाले नंबर। तो इसलिए इस जगह पे जो है आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि अप्रोच थोड़ी चेंज कर सकते हो यहाँ पे अपनी, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। और अगर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख देते हो और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिख देते हो, तो आपका ये ऑप्शन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपको जो क्वेश्चन है संबंधित से होता है, जैसे कि दूसरे वाला पहले से संबंधित है, तो चौथे वाला तीसरे से कैसे होगा, तो ये आपको बताना होता है, संबंध बताना होते हैं। फ्रेंड, आपने ये पढ़ा भी होगा, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो
अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या है, बाल रोग विशेषज्ञ, यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ कौन होते हैं, वो डॉक्टर की एक उपाधि होती है। डॉक्टर में ही एक एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कोई हड्डी का एक्सपर्ट्स है, कोई हार्ट का एक्सपर्ट है, तो इसी प्रकार से बाल रोग विशेषज्ञ वो बच्चों में एक्सपर्ट्स हैं। उसी प्रकार चर्म रोग विशेषज्ञ कौन होते हैं, जो त्वचा से रिलेटेड, आपकी त्वचा से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 त्वचा। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर बनाया गया था ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला, वो टफ था। सीरियसली हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरली बहुत आराम से जज नहीं कर सकता है, उसमें टाइम लग सकता है आपका। अगर थोड़ा सा भी आप मिस करते हो चीज़ों को तो डेफिनेटली यहाँ गलत होने के चांस हो सकते हैं आपके। तो फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला से ये क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर आपने देखा होगा तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली ए पहले पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, डी फोर्थ पे आता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 5 लेटर दे दी गए हैं, इनको अरेंज करना है। और जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड, ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी देखा जा रहा है, ये आपके एग्जाम में भी देखा जा रहा है, तो इसलिए आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है। तो आपको बस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है कि कौन सा पहले पे आएगा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, उसी प्रकार से आपको ये लगाना है और फिर अपने ऑप्शन चेक कर लेने हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड, अगर आप पांचों लेटर देखोगे, पांचों में जो अगर पांचों शब्द को देखोगे, इससे पहला लेटर क्या दे रखा है, एल ओ, एक एल ओ एल ओ एल ओ, पांचों के अंदर एल ओ स्टार्टिंग में दे दिया, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, थर्ड लेटर से होगा। थर्ड लेटर चेक करोगे तो एन एन वी यू सी, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सी आता है थर्ड नंबर पे, यानी कि पहले आएगा आपका सी, यानी कि 5। फिर आप जाओगे एन एन के पास, यानी कि एन के बाद आपको क्या दे रखा है, ई और जी। जी से पहले आपका ई आता है, यानी कि आपका सेकंड हो जाएगा फर्स्ट पे और थर्ड पे हो जाएगा सेकंड। उसी प्रकार अगर आप चेक करोगे फोर्थ और फिफ्थ की पोजीशन, तो वी और यू दे रखा है, आपको पता है यू वी से पहले आता है, यानी कि फोर्थ, और फिर आएगा आपका थर्ड, फिर आएगा आपका थर्ड। तो अब ये चेक कर लो ये कहाँ बन रहा है फॉर्मेशन, फर्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ सभी में पहले दे रखा है, फिर सेकंड के बाद सेकंड पे आएगा फर्स्ट। फर्स्ट जो है आपको ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में दे रखा है, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में दे रखा है, ठीक है। फिर चेक कर लो सेकंड, हाँ ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में सेकंड भी सही जगह पे आ रखा है। फिर आपका आना चाहिए फोर्थ, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईजी होता है, टफ नहीं होता है, आपको सिर्फ अल्फाबेटिकली इनको लगाना होता है, अरेंज करना होता है, और ये क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स, अल्फ़ाबेट दे दिए हैं। अब इनको जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा आएगा, जो प्लेस यहाँ पे खाली रह गया है तो उसको आपको भरना है। तो इसका जो फॉर्मेशन बन रहा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको मैं बताता हूँ आपको। अल्फ़ाबेट में अगर आप देखते हो यू जो है, यू के जस्ट अगर हम 2 लेटर पीछे चले जाएं, अगर 2 लेटर मैं छोड़ दूं, कौन कौन छोड़ दूं, एस और टी छोड़ दूं, क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यू के आर मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आर के भी मैं 2 पीछे चला जाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं क्यू और पी छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ओ। जैसे आपको आपका जो क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर मिल गया उसको चेक कर लो, ऑप्शन में चारों में दे रखा है तो आगे चेक करना है फिर हमें, इसके बाद आपको नहीं करना है, आपको पहला लेटर मिल चुका है, अपने क्वेश्चन मार्क की जगह आ चुका है। तो अब आगे चेक करो सीक्वेंस क्या बनेगा, ई दे रखा है, ई के इन्होंने क्या करा है, जस्ट आगे गए हैं, पहले हम पीछे जा रहे थे अब हम आगे जाएंगे, और कितना आगे जाएंगे, सेम प्लस 2 लेटर आगे जाएंगे। तो अगर मैं 2 लेटर आगे जाऊं, एफ और जी छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा, ठीक है। तो मेरा एच आ गया यहाँ पे। फिर सेम अगर मैं 2 लेटर आगे जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आई छोड़ दूं, जे छोड़ दूं, मुझे के मिल जाएगा। चेक कर लो ऑप्शन में, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर नहीं, ऑप्शन फोर्थ आंसर नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के चांसेस हैं। आगे बना लेते हैं, आगे हमें क्या देखा, आर। फॉर्मेशन क्या होगा, अब होगा फिर से माइनस, पहले प्लस चल, पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस। अगर 2 लेटर में पीछे जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर आर के 2 लेटर पीछे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा ओ। फिर ओ से 2 लेटर में पीछे जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेम अगर मैं 2 लेटर पीछे जाता हूं तो मुझे एन और एम छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे मिलेगा एल,
ठीक है, तो एल चेक कर लो किस किस में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको सीक्वेंस अगर पता चल चुका है कि माइनस का प्लस का सीक्वेंस चल रहा है, तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करें और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएं, ऑप्शन काटते जाएं, एलिमिनेट करते जाएं, आपका आंसर कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगा। और उसको टिक करके आगे चलें, पूरा मत सॉल्व करने जाना, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको इसी प्रकार से जल्द से जल्द क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए प्रैक्टिस जब भी करते हो, आप टेस्ट मारते हो, तो उनमें यही आपको चेक करके चलना है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये आपका ऑप्शन होने वाला है इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से मुश्किल में डाल सकते हैं। अगर आपको आपका टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर नहीं क्लिक हो रहा है दिमाग में, तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है, इन संख्या का जो भी संबंध बनेगा उसको ऑप्शन में बनाना पड़ेगा, और किसी भी नंबर को आप तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कि 20 लिखा हुआ है, तो आप इसको 20 प्लस 2 करके नहीं ले सकते हो, आपको एज इट इज लेना है। आप देखो सॉल्व कैसे करा है, बहुत ही, देखो इसके बहुत तरीके के स्टेप है, मतलब कभी प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, तो कभी स्क्वायर करना पड़ता है, बहुत तरीके हैं। बस आपकी किस्मत वाली बात होती है कि जिस दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उस दिन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया और आपने इसे सॉल्व कर लिया, तो वही बात होती है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, पहला दूसरा तीसरा 3 लेटर दे रखे, इन्होंने पहले और तीसरे को करा माइनस, और जो बीच वाले लेटर को लाने के लिए उन्होंने क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई, तो आपका मिला बीच वाला लेटर यानी कि सेकंड लेटर। उसी प्रकार से 25 को 10 से करा माइनस, आपका आया 15, 15 को करा 9 से मल्टीप्लाई, तो आया 135। बस ये सीक्वेंस आपको चेक करना है ऑप्शन में, अगर ये संबंध आपका ऑप्शन में बन जाता है तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करते हो तो आप पहला ऑप्शन देख लो, 10 माइनस 18 माइनस 10 आता है 8, मल्टीप्लाई 9 करते तो आता है 72। तो किस्मत आपकी अच्छी है कि पहले ही ऑप्शन में आपको करेक्ट हो गया और ये आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व आपको टाइमिंग के अंदर करना पड़ता है क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो उसके तरीके हैं वो स्ट्राइक कर जाए दिमाग के अंदर। जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो कि 1 और 2 को उठा लूँ मैं, या 2 और 3 में देख लूँ कोई कॉम्बिनेशन बन के पहला आ रहा हो, या 1 और 3 में बना के कोई तीसरा बीच का कॉम्बिनेशन निकल रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हुए ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेगा, ये सेम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी देखे जा रहे हैं क्वेश्चन। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वीडियो भी बनाता हूँ, उसके अंदर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सेम आपके क्वेश्चन से मैच करते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप चाहो तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम भी लगा सकते हो, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग तो सेम ही रहती है, क्वेश्चन भी सेम रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो अब यहाँ पे क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम वहाँ पे गणित चिन्ह को चेंज कर रहे थे। अब यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है, और ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम टेकिंग हो सकता है अगर आप ऑप्शंस को लगाने जाते हो। तो हम आप डायरेक्टली मतलब एक एक ऑप्शन को पुट करते हो, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम कम से कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सो एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी रहे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से, हमें बोला है एक समीकरण दे दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें नंबर्स को चेंज करके अपना आपको उत्तर देना है जो 26 के बराबर आए, इक्वल्स टू 26 आए, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो एक चीज़ कॉमनली देखो, हमें यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं करना है, वो अपने स्थान पे रहेंगे, सिर्फ नंबर को चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे हमें मिक्स नंबर दे रखे हैं, इवन और ऑड नंबर दे रखे हैं, और जो डिवाइड है, सबसे पहले देखा करो डिवाइड, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड पहले सर्च करना चाहिए। तो डिवाइड कहाँ पे दे रखा है, 3 और 15 के बीच में दे रखा है। ठीक है, अगर मैं 3 और 15 में चेंजेस करता हूँ, सपोज मैं 3 को चेंज करता हूँ और मैं किसी और वैल्यू के पास ले जाता हूँ, तो क्या 15 डिवाइड हो सकता है किसी से? अगर मैं सिर्फ 3 को चेंज करता हूँ, तो क्या दूसरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड कर सकती है 15 को? नहीं कर सकती। इसलिए मैं 3 को चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 3 एक ऐसी वैल्यू जो 15 को डिवाइड कर सकती है। अगर मैं किसी और वैल्यू को यहाँ पे लाके रखूंगा तो वो डिवाइड नहीं होगी 3 से।
दूसरी चीज़, अगर मैं 15 को यहाँ से हटाता हूँ, क्या कोई दूसरी वैल्यू आके 30 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, इसलिए मैं 15 को शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो ऑप्शन काट दूंगा जिसमें 15 और 3 को चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा, ऑप्शन थर्ड कट जाएगा, ऑप्शन फोर्थ कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड। तो बस इतना ही है, 10 सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बस आप ये चीज़ समझ लें। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तभी आप सीख पाओगे। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि आप पहले ये चेक कर लो डिवाइड कहाँ दे रखा है, क्या इवन ऑड नंबर्स हैं बहुत सारे। अगर इवन ऑड नंबर्स हैं तो डिवाइड कहाँ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना नंबर्स को चेक कर लो कि इस क्वेश्चन के अंदर आप किस तरीके की ट्रिक लगा सकते हो। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप यहाँ से अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है। पहले तो एक ऑप्शन पुट करते तो बहुत टाइम लग जाता, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन को चेक कर लो, जैसे कि मुझे चेंज किसको करना है, 4 और 8 को। तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 और -8 इक्वल्स टू 26। अब मैंने पता है ये काटा मेरा 15 आ गया, 15 को मैंने 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 14 -8 इक्वल्स टू 26। तो अगर 8 में से 14 में से 8 निकाल दूँ तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 और इक्वल्स टू 26। तो 26 इक्वल्स टू 26 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। तो बस इतना ही करना है कि आपको बस ये जज कर लेना है कि जो डिवाइड दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, क्या और वैल्यू उस नंबर से डिवाइड हो सकती हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन करना है। अगर एलिमिनेशन आप प्रॉपर तरीके से कर ले तो डेफिनेटली आपका ये ठीक होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो जब भी प्रैक्टिस करते हो तो एलिमिनेशन का काम करें, मैक्सिमम क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास कम ऑप्शन बचेंगे, तो आप आराम से अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर तुक्का ही मारने वाली बात आएगी, अगर आपके 2 ऑप्शन बचते हैं तब आप तुक्का मारोगे तो नियर बाय 50-50 का चांस रहेगा कि ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर आप चारों ऑप्शन आपके खुले पड़े हैं तो आपके पास क्या ही मौका है, फिर तो बहुत कम रेशियो बनता है कि आप निकाल पाओगे इसको। तो इसलिए आपको एलिमिनेट करना सीखना चाहिए, और एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास नियर बाय आंसर आने के चांस होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। कभी कभी ये टफ बना देते हैं, जैसे इस सेट के अंदर ये क्वेश्चन टफ डाला गया है। ठीक है, तो किस्मत वाली बात है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन टफ दिया गया है। बाकी मैंने पिछले वाली जो वीडियो बनाई है, चाहे मैं दिल्ली पुलिस की बनाता हूँ चाहे मैं आपके बनाऊँ, इसके अंदर ही मुझे क्वेश्चन टफ देखने को नहीं मिला था, पर इस सेट के अंदर टफ है क्वेश्चन। अब टफ कैसे है, क्योंकि थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको बता देगी जो परसेंटेज, जहाँ पे जो एट द रेट है वो पति को बताता है, एंड जो है माता को बताता है, हैश जो है पुत्री को बताता है, और परसेंटेज जो है बहन को बताता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास मेल रहेंगे उनको हम ट्रायंगल से बताएंगे, और जो फीमेल रहेंगी उनको हम सर्कल से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? जी। परसेंटेज में हमें क्या दे रखा है? बहन। तो जी क्या है? जी जो है बहन है वी की, ये मैं बहन लिख लेता हूँ और इसको मैं सर्कल में डाल देता हूँ। जी जो है बहन है वी की। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं और सही से कर दूँ उसको, तो मैं इसको दूसरे से बताता हूँ। जी जो है बहन है वी की। ठीक है, ये बहन हो गई, और आगे क्या बोलता है? एट द रेट। एट द रेट की अगर बात करूँ, एट द रेट पे क्या मिल रहा है हमें? पति। और वी क्या है? पति है किसका? के का। ठीक है, वी जो है पति है के का, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पति। तो अगर ये वी पति है के का तो ये हमारा ट्रायंगल में चला जाएगा कि वी। ठीक है, के पत्नी है तो वो हमारा सर्कल में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा सर्कल में आ गई। उसके बाद क्या बोलता है? के बाद एंड दे रखा है, और एंड पे क्या दे रखा है आपको? माता। ठीक है, के माता है किसकी? पी की। ठीक है, पी का हमें कुछ नहीं पता कि लड़का है लड़की, उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। और आपको थोड़ा और इसको इजी करना है तो डबल लाइन लगा लोगे तो आपको ये लगेगा, ये पता चल जाएगा कि इनके बीच में जो रिलेशन है पति पत्नी का बन रहा है। ठीक है, तो के क्या है? माता है पी की। यहाँ के बाद हमें जो क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे, और करके बोलता है जी जो है, तो इसलिए हम इसको आगे से स्टार्ट करेंगे। जी के लिए हम नया सीक्वेंस बना लेते हैं। तो बोलता है जी जो है, जी एक फीमेल है, इस हमारा सर्कल में रहेगी। जी जो है हैश पे क्या दे रखा है आपको? पुत्री। जी क्या है? पुत्री है किसकी? एस की। ठीक है ना, यानी एस इसकी क्या होगी? माता या पिता कुछ होने वाला है, पर हमें पता नहीं है, इस बारे में छोड़ देते हैं। पर जी जो है पुत्री है एस की, और एस क्या है? हैश दे रखा, ये हमें परसेंटेज दे रखा है
एस बहन है, यानी कि ये भी फीमेल हो गई, और इसको भी हम किस में डालने वाले हैं, सर्कल में। ठीक है, ये बहन है, ये बहन है किसकी, एम की। ठीक है, एम की बहन हो गई। अभी एम का रिलेशन में नहीं पता क्या है, पर यहाँ तक आपको क्लियर कट हो चुका है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि इन दोनों का रिलेशन पूछा है, एस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको ये पता है जी बहन है वी की, और वी और के पति पत्नी है, और इनका बच्चा कौन है, पी इनका बच्चा है। वी और के का बच्चा कौन है, पी है। तो पी हमें पता नहीं लड़का है लड़की, छोड़ दो, मतलब नहीं है, पर वी और के का बच्चा है पी, और वी की बहन है जी, और जी पुत्री है एस की, यानी कि पुत्री हुई एस की, यानी कि जी और वी भाई बहन है, और इनकी पुत्री है, और इनकी माता कौन है, एस है। तो इस प्रकार से जो रिलेशन बनेगा पी के बीच में वो क्या बनेगा, दादी का, क्योंकि ये इनका बेटा हुआ, वी इनका बेटा है ना, यहाँ पे मैं बेटा लिख देता हूँ, वी इनका बेटा हुआ। तो उसी प्रकार अगर वी इनका बेटा है, और ये अगर जो भी है दादा, ये जो भी बनेगी, पुत्री हो पुत्र हो, जो भी हो हमें मतलब नहीं है, पर एस का संबंध जो पी से होगा वो कैसा होगा, दादी से होगा, क्योंकि एस एक फीमेल है और वो उन दोनों की माता है, जी और वी की, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थोड़ा सा टफ इसमें मारा था क्योंकि थोड़ा घुमा के दिया गया था क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। अदरवाइज बहुत सीधा क्वेश्चन देते हैं, पर इस सेट के अंदर ही थोड़ा घुमा के डाला गया था, इसलिए थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा देखने में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा नाइन्थ का वो होगा दादी से। ठीक है, तो एस जो है पी की दादी लगेगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो यहाँ पे आपको नंबर्स दे दिए और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सो इजी है, इजी कैसे मैं आपको बताता हूँ, इजी भी है टफ भी हो सकता है, क्योंकि नहीं अगर क्लिक होता दिमाग के अंदर तो ये टफ भी बन जाएगा। तो करना कैसे है, 7 दे रखा है, 7 के बाद हमारे पास आता है क्या, 50, 50। ठीक है, 50 कैसे आ रहा है, इन्होंने क्या करा है, 7 को करा 7 से मल्टीप्लाई, उसमें करा +1, तो हमारे पास आया 50। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं, ये आगे हमारे पास आता है 351, थोड़ा सही से लिख दूँ, 351। ठीक है, 351 कैसे आएगा, सेम वही चीज़ अपनाएंगे, ये 50 × 7 + 1 तो बनेगा 351। फिर आगे चलो, आगे क्या है, 24 58। तो इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, एक सेकेंड, इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, 50 × 7 + 1, सॉरी 50 नहीं, 351, 351 × 7 + 1। तब जब 351 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें एक करोगे तो 24 58 आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, इसका आगे क्या फॉर्मेशन बनेगा, तो उसका आगे का फॉर्मेशन बनने वाला है कुछ इस प्रकार से। अगर आप 24 58 को मल्टीप्लाई करते हो 7 से और +1 करते हो, तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा कितना, 17 20 7। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक चीज़ समझ लो यहाँ पे कि मैंने आपको पहले बता दिया, पर आप जब पेपर में बैठे होगे ना, तो आपको क्या पता है, देखो 24 और 58 दे रखा है, तो अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होगा, 56 बनेगा, 56 में एक ऐड कर दूंगा 57 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कर लो, क्योंकि आपकी लास्ट डिजिट जो आएगी 7 आएगी, ऑप्शन चेक करो लास्ट डिजिट 7 किस में है, ना ऑप्शन सेकंड में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ही वैल्यू सॉल्व करनी है, एक एक नंबर को सॉल्व करना है, आप लास्ट डिजिट को सॉल्व कर लो क्या दे रखी है। अगर आपको फॉर्मेशन समझ आ गया ना, तो आपको ये सब नहीं करना जो मैंने करा है आपके लिए, आपको सीधा जाना है इस वाली वैल्यू पे, आपको सीधे दिमाग में करना है, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किससे, 24 58 से, और लास्ट की वैल्यू 8 है। अगर 8 और 7 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 56 आता है, +1 करता हूँ तो 57 आता है, लास्ट की वैल्यू 57 मिलेगी। 7 चेक कर लो, इस वाले में ऑप्शन मारो, आगे चलो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं होता है, एक्यूरेसी के साथ आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा, तभी आप बच्चों से आगे निकलोगे। ठीक है, तो 10वें का राइट आंसर होगा पहला। चलते हैं क्वेश्चन में 11 की तरफ। अल्फ़ाबेट दे दिए हैं आपको, आपको श्रृंखला पूरी करते हुए बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो ये भी क्वेश्चन ठीक है, तो इसको करने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, सीधा सीधा करना है। अगर आपको
जब भी पेपर देने जाते हो शीट मिल जाती है, शीट पे अल्फ़ाबेट लिख लिया करो ताकि आपको ईजी रहेगा जज करने में। देखो यहाँ पे क्या करना है, डी है, अगर डी से मैं 5 लेटर आगे चला जाऊँ, कितने 5 लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं डी से 5 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे मिलेगा, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है। अगर मैं 5 लेटर छोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा जे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है जे। सेम फिर मैं अगर 5 लेटर आगे चला जाऊँ, सेम फिर मैं 5 लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसी प्रकार से पी मिलेगा। अगर 5 लेटर और 5 में इसमें ऐड कर दूँ तो मुझे आगे क्या मिलेगा, पी मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार का मैं और 5 लेटर आगे चला जाता हूँ, अगर मैं 5 लेटर और आगे चला जाता हूँ तो अब मुझे क्या मिलने वाला है, जो मेरा आंसर का पहला लेटर मिलेगा। तो 5 लेटर आगे जाने पे मुझे मिलेगा वी। ठीक है, यहाँ मिलेगा मुझे वी। अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो सभी में दे रखा है बस चौथे को छोड़ के, तो इसलिए मैं ऑप्शन मेरा चौथा एलिमिनेट हो गया। आगे चेक कर लो। अब देखो एक चीज़ देख लो, टी को सॉल्व मत करो, तीनों के अंदर आपको टी दे रखा है तो टी सॉल्व मत करो। अगर सीक्वेंस आपका 5 ही लेटर का है ना, आपको समझ आ गया सीक्वेंस 5 ही लेटर का है, तो आप चले जाओ सीधे लास्ट वाले पे, क्योंकि लास्ट वाले से आपका आंसर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस 6 का भी हो सकता है तो पहले चेक कर लो, वरी बी को भी। अगर वहाँ पे आपको बैठे हो, आपको लग रहा है कि सीक्वेंस 6 भी हो सकता है तो बी वाले को चेक कर लो। अगर सीक्वेंस 5 ही बन रहा है ना तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर बी से मैं 5 लेटर आगे जाता हूँ तो सी छोड़ूंगा, डी छोड़ूंगा, ई छोड़ूंगा, एफ छोड़ूंगा, जी छोड़ूंगा तो एच मिलेगा। यानी कि सीक्वेंस जो है 5 का ही चल रहा है। तो मैं सीधे चाहता हूँ कितने वाले पे, लास्ट वाले को चेक करता हूँ, यानी कि एम के बाद क्या आता है। एम के बाद मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो अगर मैं एम के बाद चेक करने जाऊँ तो एम के बाद 5 लेटर आगे चला जाता हूँ, एन छोड़ दूंगा, ओ छोड़ दूंगा, पी छोड़ दूंगा, क्यू छोड़ दूंगा, आर छोड़ दूंगा तो आएगा एस। तो यानी कि लास्ट लेटर मेरा एस होगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक एक को सॉल्व करना है, आपको पता चल चुका है कि भैया 5 का सीक्वेंस चल रहा है, 5 की ही सीरीज फॉलो की जा रही है, तो 5 लेटर छोड़ने के बाद जो अगला लेटर मिल रहा है तो सीधा मैं चला जाऊंगा एंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाले पे सभी में सेम लेटर दे रखे तीनों में, तो इसलिए मैं सीधे एंड वाला लेटर चेक करूंगा और वो मेरा होगा एस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। इसी प्रकार सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे आगे ज़्यादा क्वेश्चन करने के, और जब आप मैथ के लिए ज़्यादा टाइम बिताओगे तो डेफिनेटली आप जो पेपर ये क्वालिफाई भी कर पाओगे, जीडी कॉन्स्टेबल वाला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हो, निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हो तो गलत आंसर भी करके आ सकते हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करना है आपको बताता हूँ। यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, कुछ गोभी चट्टानी है। ठीक है, कुछ गोभी हमारी क्या है, चट्टानी है। बना लेते हैं, कुछ गोभी हमारी चट्टानी है। तो मैं यहाँ पे गोभी लिख लेता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है पूरा पूरा लिखना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ तुम्हारे। कुछ गोभी चट्टानी है। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, सभी चट्टाने पहिए हैं। ठीक है, सभी चट्टाने, सभी चट्टाने पहियों के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पहिए आ जाएंगे। फिर क्या बोलता है, कोई पहिया कैंची नहीं है। ठीक है, कोई भी पहिया आपका कैंची नहीं होगा। यहाँ पे हम बना लेते हैं, कोई भी पहिया कैंची नहीं है। ठीक है, इनमें मतलब कोई रिलेशन नहीं है पहियों और कैंचों में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ क्वेश्चन निष्कर्ष देखो क्या बोलता है, सभी गोभी पहिए हैं। ये कहीं बोला ही नहीं गया कि सभी गोभी पहिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ गोभी पहिए बोले गए थे, कुछ गोभी चट्टाने बोली गई थी, पर कुछ गोभी पहिए, कोई रिलेशन नहीं बोला गया, इसलिए ऑप्शन निष्कर्ष फर्स्ट इसका अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी संबंध नहीं है पहियों और गोभी के बीच में, इसलिए आपका निष्कर्ष पहला अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि हमें कथन में कुछ बोला ही नहीं गया इस बारे में, तो इसलिए हम मान ही नहीं सकते चीज़ को। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने, हाँ, क्योंकि सभी चट्टाने पहिए हैं तो उसके अंदर कुछ भी होने वाली है, ये तो नहीं है कि वो भी नहीं होंगी, तो इसलिए कुछ चट्टाने पहिए हैं या सभी चट्टाने पहिए हैं, ये आपका जो निष्कर्ष है अनुसरण कर सकता है, यानी कि सेकंड वाला जो होगा आपका अनुसरण कर जाएगा। थर्ड वाला देखो, कुछ पहिए कैंची नहीं है। ऑब्वियसली पहली बात तो हमें बोला ही गया था कोई पहिए कैंची नहीं है, तो कुछ भी कैसे हो सकता है, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, क्योंकि सभी पहले यही बोल दिया गया था कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकता है, तो इसलिए निष्कर्ष थर्ड भी हमारा अनुसरण करेगा। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं।
तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा, 30 सेकंड 40 सेकंड हार्डली लगेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। सो इसमें देखो क्या करना है, क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है आपको, अगर पढ़ोगे 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी है और ये एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि 8 लोग बैठे हैं 2 समानांतर पंक्तियों में। तो मैं 2 पंक्तियां बना लेता हूं। एक पंक्ति ये हो गई, सॉरी थोड़ी सीधी बना लेते हैं। एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। इनमें आपके 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 4 नीचे बैठे हैं। अब क्या बोलता है आगे देखोगे तो बोला है पंक्ति 1 में LMNO बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं LMNO की, तो उनका जो मुख है वो दक्षिण की ओर होगा, यानी कि नीचे की साइड उनका मुख है, पहली चीज। और दूसरी पंक्ति में PQRS बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि इनका मुख जो होगा ऊपर की साइड होगा। ठीक है, इसके हिसाब से इनका दायां और बायां आप जज कर सकते हो। जो LMNO होंगे उनका दायां जो होगा इस साइड होगा, राइट साइड जो होगा इस साइड जाएगा, और जो पंक्ति 2 में बैठे हैं PQRS उनका जो राइट साइड होगा इस साइड होगा, दायां इस साइड जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये टफ हो सकता है, अगर ये सही से नहीं ध्यान रखोगे तो ये गलत होने के चांस हो सकते हैं। आगे पढ़ लेते क्वेश्चन में क्या बोलता है, N पंक्ति के दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के निकटतम बैठा है। तो N का बैठा है, एक पंक्ति के छोर बैठा है, पर उससे पहले एक व्यक्ति बैठा है और N जो है पहली पंक्ति में बैठा है। तो इसके हिसाब से इनका दाया कहाँ बैठेगा, देखो दाया कहाँ, मैंने बताया ना दाया इधर होगा पहली पंक्ति का। तो इसके हिसाब से अगर आप मैं बताऊं तो N का बैठने वाला है, N हमारा बैठने वाला है किधर, N हमारा बैठेगा ये रहा N, क्योंकि N से पहले कोई बैठा हुआ है जो एंड में बैठा है एकदम, तो N का ये पोजीशन ये होगी। फिर आगे क्या बोलता है, आगे अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन को, निकटतम बैठा है और उसका मुख R की ओर है, यानी कि N का मुख किसकी ओर है, R की ओर है, यानी कि जो सेकंड पंक्ति में बैठने वाला है वो N के सामने बैठेगा और उसकी पोजीशन कैसे होने वाली है, R N के सामने, यानी कि R यहाँ बैठने वाला है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। S पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, S का बैठा है पंक्ति के बाएं छोर पे और S जो है सेकंड पंक्ति में है। तो S का जो बाएं किस साइड होगा, अगर मैं S की बात करूं बायां हमारा इस साइड होगा और वो एंड में बैठा हुआ है, यानी कि S की पोजीशन होगी एकदम एंड छोर पे इधर पे R के बाद, ये हो गया। आगे पढ़ लो, Q R के निकटतम दाएं बैठा है और उसका मुख L की ओर है, यानी कि जो Q है ना वो R के निकटतम दाएं बैठा है। ठीक है, क्योंकि R सेकंड पंक्ति में है तो हम Q को यहाँ बिठा सकते हैं और उसका जो मुख है वो L की ओर है, यानी कि सामने कौन बैठा है, उसके L बैठा है, तो हम L को बिठा लेते हैं सामने, ये हो गया L हमारा। ठीक है, L बैठा हुआ है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे पंक्ति 2 में तो 3 लोग बैठ गए, एक बचा है वो है P, तो हमारा एंड में क्या आने वाला है P, हम P को एंड में बिठा देते हैं, ये हमारा P हो गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्या बोलता है, O पंक्ति के बाएं छोर पे बैठा है, O की पोजीशन कैसी होगी, पंक्ति के बाएं छोर पे होगी और O जो है पहली पंक्ति बैठा हुआ है, तो O का बायां किधर होगा, देखो पंक्ति 1 का दायां हमारा इस साइड है तो बायां इस साइड होगा, ये चीज़ समझ आ गई आप। तो यानी कि अगर मैं बात करूं O की, तो O की जो पोजीशन होगी वो एकदम एंड पे होगी आपके बाएं साइड, ये रहा O, इधर बैठेगा हमारा O, ये O आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें एक बचा है वो कौन है, M, M का बैठने वाला है एकदम ये रहा M, इसको दूसरे से लिख देते हैं काले वाले से, ये हो गया M, खत्म। अब आगे देखते तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, देखो दक्षिण में कौन बैठा मुख करके, वो बैठी पहले वाले, ये हमारा पहला पंक्ति है ना और ये हमारा दूसरा पंक्ति है, तो दक्षिण की ओर मुख किसका है, पहले पंक्ति में, पहली पंक्ति में बैठे व्यक्ति, जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में दाएं छोर पे, अगर मैं बात करूं पहले पंक्ति दाएं किधर होगा, दाएं मैंने आपको बताया ना दायां इधर होगा बायां इधर होगा, यानी कि ये राइट साइड होगा दक्षिण वालों का, ये उनका लेफ्ट साइड होगा। तो बाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, वो दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, वो बैठा है M, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बैठेगा M और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा, इसमें आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या घूम रहा है,
बस सीधा क्वेश्चन अगर खुद से पढ़ोगे, आप आराम से खुद से जज करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्वेंस जो का ऐसे ही बनेगा, आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इस तरीके से बनने वाला है इसका आंसर, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और इमेज यानी कि दर्पण से ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया हुआ है, और एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप ध्यानपूर्वक देखना। देखो यहाँ पे आपको नंबर्स और लेटर्स दे दिए गए हैं और ये आपका मिरर दे दिया गया है। अगर आप मिरर को देखोगे, मैं रेड से बनाऊँ तो ये आपका मिरर है। तो आपको बताना इस साइड किस टाइप से बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा लेटर बनेगा 6, स्टार्टिंग क्या होगी 6 से। अगर मैं 6 की पोजीशन बनाऊँ कैसी होगी, देखो 6 हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं यहाँ बनाता हूँ, कोशिश करूँ कुछ उल्टा 6 बनेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से हमारा 6 बनेगा। और अगर आप 6 में चेक करने जाते हो ऑप्शंस में, तो ऑप्शन थर्ड आप देखोगे, ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, पर थर्ड नहीं होगा, यानी कि आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आप चेक कर लो ऑप्शन 1 2 3 में सेकंड जो लेटर क्या बना हुआ है, बी। अगर आप बी को बनाओगे तो कैसा बनेगा, वो डी की तरह बनेगा ना। बी कैसा बनेगा, डी की तरह बनेगा। तो कुछ ऐसी पोजीशन होगी डी की, ये वाली कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, पर थर्ड फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरा बी की तरह बना दिया, इसलिए ऑप्शन फोर्थ भी कट गया। आपके पास 2 बचे। अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो उसमें थर्ड और फोर्थ लेटर सेम ही बना दिया है। मतलब देखो बी 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 7, मतलब सेम है, यानी कि आपको कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड और फोर्थ लेटर देखोगे, या फोर्थ और थर्ड और फोर्थ को देखोगे, प्लेस में जो भी बना रखा है वो देखोगे, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सेम बना रखा है। आप सीधा फिफ्थ चेक कर लो। अगर आप फिफ्थ चेक करोगे तो वहाँ पे एम दे रखा है, उन्होंने फर्स्ट वाले में एन बना दिया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो इजी है, कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है कि लेटर का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, लेटर्स है नंबरों का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर थर्ड और फोर्थ प्लेस से बने हुए लेटर और नंबर की पोजीशन सही है, मतलब पोजीशन भी ठीक है, और उन्हें बने हुए जो भी आकृति है वो सेम बनी है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डी सही बना हुआ है, बी बनेगा, 7 सही बना हुआ है। जबकि फिफ्थ वाली जो आकृति बनी हुई है वो फर्स्ट वाले में गलत बनी हुई है, क्योंकि वहां पे एम है, उन्होंने एन बना दिया, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रेंड देखो यहाँ पे आपको एक भाषा लिख देंगे, फिर उसका कोड लिख देंगे। जैसे कि मंथ लिख दिया इन्होंने, और मंथ का यहाँ पे कोड लिख दिया। उसी प्रकार ईयर लिख दिया, ईयर का कोड लिख दिया। तो वीक का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कोड का तरीका क्या बना रखा है इन्होंने। अगर आपने लेटर्स पढ़ रखे हैं प्रॉपर तरीके से, उनका अपोजिट लेटर पढ़ रखा है, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा जो यहाँ पे नंबर्स लिए गए हैं ना, वो कैसे लिए गए हैं। एम का अपोजिट क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो एम का अपोजिट होता है एन, और उसका नंबर आता है 14 पे। उसी प्रकार ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, और एल कितने पे आता है, 12 पे। उसी प्रकार एन का अपोजिट क्या होता है, एम, और वो कितने पे आता है, 13 पे। टी का अपोजिट होता है जी, वो आता है 7 पे। और एच का अपोजिट होता है क्या, एच का अपोजिट होता है एस, वो आता है 19 पे। तो आप चेक कर लो, देखो 14 है, 12 है, 13 है, 7 है, 19 है। तो यहाँ पे जो कोड लिया गया है वो उनके अपोजिट लेटर का लिया गया है। जैसे कि मंथ है, एम का अपोजिट एन होता है, तो उसका अपोजिट लेटर होता है एन, तो उसका जो नंबर होता है वो होता है 14। तो उसी प्रकार से आपको जो है वीक का बताना है, वीक के कैसे बनेगा। तो अगर मैं बात करूं वीक की, तो वीक का अपोजिट लेटर होता है आपका अगर डी, और डी जो आता है फोर्थ पे, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड नहीं होने वाला है, थर्ड और फोर्थ होगा। तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, जो आता है 22 पे। तो सेकंड में भी यानी कि आपका होने वाला है, या सेकंड में भी दे रखा है, थर्ड में भी वही दे रखा है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में दोनों में सेम ही दे रखा है। अगला चेक कर लो के, देखो 22 पहला था हमारा फोर्थ, फिर आएगा हमारा 22 22 22 22, ठीक है। और के क्या है, के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है पी, और पी आता है हमारा 16 पे, यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो जो पेयर बनेगा ना वो 61 हो रहा था एंड में, जबकि 16 आएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है टफ हो सकता है, अगर आप नहीं जज कर पा रहे, आप सोचो नंबर दे दिया है, नंबर कैसे बन रहा है, एम होता है 13 पे 14 आ रहा है, अगर यही घुमाते रहोगे तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे सोचोगे तो डेफिनेटली आप पकड़ पाओगे कि एम का अपोजिट होता है एन, और एन जो आता है वो 14 पे आता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का ऑप्शन फोर्थ।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपको सेम बायर्स का एक कोड लिख दिया है, एक वो सेम कोड भाषा ही है कि बायर्स का कोड लिख दिया है, चाइल्ड का कोड लिख दिया, डेथ का कोड क्या होगा। तो सिंपल ही चीज़ है। अब यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखते हो तो जो सोलवे में जो दे रखा है ना उसमें क्या है, देखो बी है, बी के बाद अगर मैं एक लेटर आगे चला जाऊँ, जस्ट एक लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे सी मिल जाएगा, ठीक है। यू है, यू के जस्ट एक मैं क्या करूँ, दो माइनस कर दूँ लेटर, दो लेटर पीछे चला जाऊँ, यानी कि टी छोड़ दूँ, सॉरी एक लेटर छोड़ दूँ, दो नहीं एक लेटर छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, एक लेटर छोड़ा तो एस मिल जाएगा। वाई के जस्ट एक आगे जाऊँ तो मुझे जेड मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लेटर प्लस हो रहा है, ये एक लेटर माइनस हो रहा है। इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन आपको दिख चुका हो बनता हुआ। तो आगे चेक कर लेते हैं, एक बार पूरा करके देख लेते हैं। ई का जस्ट एक लेटर माइनस कर दूं, यानी कि एक लेटर छोड़ दूं, ई के बाद पीछे एक लेटर छोड़ दूं, मुझे सी मिल जाएगा। उसी प्रकार आर में भी मैं देखूं, एक लेटर आगे चला जाऊं तो मुझे एस मिल जाएगा। तो एक आगे एक पीछे का, एक छोड़ के एक पीछे का फॉर्मेशन चल रहा है। तो हम अब डेथ में लगा के देख लेते हैं। तो डी के अगर एक आगे चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, ई। ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं पहले अपना। तो फर्स्ट और थर्ड नहीं होने वाला है, ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि डी के एक आगे क्या होगा आपका, ई होगा। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ में से मेरा कोई आंसर होगा, और मेरा आंसर जो है सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद चेंज हो रहा है लेटर। तो इस मारे सेकंड में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ई के जस्ट एक माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा सी, डी छोड़ूंगा सी आ जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ये क्रैक कर लेते हो, सीरीज सीक्वेंस क्रैक कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप इजीली ये अपना क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डी के जस्ट एक आगे जाने पे ई मिलता है, और ई एक छोड़ दूं तो मुझे एक लेटर छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, अपना एक अगला लेटर मिल जाता है। और ऑप्शन चेक करने गया तो फोर्थ ऑप्शन में सेकंड लेटर पे सी मिल गया। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो है फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ध्यानपूर्वक करते हो तो जल्दी क्वेश्चन हो सकता है, बस समझ जाओगे सीक्वेंस क्या बन रहा है तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 16 का राइट आंसर क्या है, फोर्थ। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन दे दिया, ये आपको इसमें एक पिक्चर हाइड कर रखी है, इन चारों पिक्चर में से ढूंढना है। तो पहले क्या करते थे कि पिक्चर आपको बताते ये पिक्चर ढूंढो। अब ये क्या करते हैं, आपको चार पिक्चर ही दे देंगे, उनको लगा के ढूंढते रहो। अब ये सीक्वेंस इन्होंने यहाँ चेंज किया है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम पैटर्न चेंज करते रहते हैं, ठीक है। 2-3 साल बाद नए नए क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं, 1-2 साल बाद क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहने चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि नए नए क्वेश्चन किस प्रकार से ऐड किए जा रहे हैं। तो अभी नया प्रकार से ऐड किया गया है कि आपको इसके पूरी पिक्चर के अंदर ये लगी हुई जितने भी ऑप्शन है उनको चेक करना है कौन सी पिक्चर में छुपी मिल सकती है। तो कौन सी पिक्चर छुपी मिल सकती है, देखो एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो, ये आपको पहली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हाफ 180 का एक सर्कल सा बना के दे दिया। तो अब सर्कल यहाँ दोनों कहीं नहीं बनने वाला है। अगर पूरी फिगर में देखोगे ना, तो अगर मैं बताऊँ, ये देखो ये भी बना के देखो, ये बना के देखिए, कोशिश भी करोगे ये बनाने की ना, ये वाला ये इतना बन भी जाएगा। उसके बाद आपको दो ये चाहिए, यहाँ पे क्या एक ही दे रखा है, ये दो चाहिए, यानी कि कब ये तो होने वाला नहीं है। उसका अगर आगे चेक करते हो, अगर आप ये वाला चेक करते हो सेकंड वाला, तो सेकंड वाले को अगर आप चेक करने जाते हो, चलो भाई ये देख लो, ये बन रहा है कुछ, ये बन रहा है कुछ, ये बन रहा है कुछ, और ये बन रहा है कुछ, मान लो भाई ये बन रहा है। पर इसके बीच में आपको पता है ना, जैसे कि आपने इंग्लैंड का झंडा देखा हो, कुछ प्लस रहता है बीच में, पर यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं बनने वाला है। उसी प्रकार से थर्ड चेक करोगे, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करोगे तो थर्ड में पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, क्योंकि ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और बीच में दो ऐसी लाइन आ रही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अगर मैं थोड़ा सही से बनाऊँ, अगर आपको लग रहा है तो देखो, ये बन रहा है, ये है, ये जा रहा है, और इसके बीच में दो लाइन है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जो हाइट पिक्चर है कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो 17 का राइट आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हाइट वाली पिक्चर का आता है, पिक्चर को छुपा देंगे। कैसे आपको छुपा रहे हैं वो, अब आपको चार ऑप्शन दे देंगे। पहले क्या करते थे कि एक हाइट पिक्चर आपको देते थे कि ये ढूंढने चार ऑप्शन में, आप क्या कहते हैं ऑप्शन दे देंगे, और आपको हाइट पिक्चर बतानी पूरी फिगर के अंदर से कौन सी बनेगी। इसलिए अब क्वेश्चन टफ हो चुका है, ठीक है। पहले तो क्या करते थे, एक ही फोकस करना पड़ता था कि यार एक पिक्चर ढूंढनी है मुझे। आपके अगर चारों पिक्चर को थोड़ा फोकस से देखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन अब टफ हो चुका है। तो याद रखना 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ईजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये तो आप वैसे ही देख के कर दोगे। तो आपको पूरी पिक्चर, पहले एक लाइन थी, फिर इसमें एक और डंडी जोड़ी, फिर दो जोड़ी, फिर तीन जोड़ी, फिर इस प्रकार से, तो आपको पता चल जाएगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका
सॉरी ऑप्शन फोर्थ, थर्ड कह रहा हूँ, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा 18th का। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे आपको सीक्वेंस पूरा करना है, अल्फ़ाबेट दे दिया है, जैसे कि दूसरा पहले से किस प्रकार संबंधित है, चौथा तीसरे से संबंधित होगा, तो इस प्रकार छठा पांचवें से कैसे होगा वो आपको बताना है। तो अगर इस सीक्वेंस को हम पूरा करें तो इसमें देखो क्या कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो यू सी और ई दे दिया है, और इसके रिस्पेक्ट में हमें दे रखा है सेकंड वाले में एफ ई एक्स। अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो क्या होगा, इसमें है क्रॉस कर रखा है इन्होंने, क्रॉस क्या कर रखा है, ई के जस्ट एक आगे क्या मिलता है, एफ, ये क्रॉस है। ठीक है, यू के जस्ट एक लेटर छोड़, दो लेटर छोड़ दूं, मतलब कि अगर मैं क्या क्या छोड़ दूं, दो लेटर प्लस कर दूं, आगे चला जाऊं, कौन कौन से, V और W, तो मुझे X मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं एक लेटर छोड़ दूं तो मुझे D E मिल जाएगा, D छोड़ूंगा तो E मिल जाएगा। तो सीक्वेंस समझ आया, या E से F तक जाने में जस्ट एक आगे, U से X तक जाने में +2 और इसमें +1 का चल रहा है। तो ये सीक्वेंस आपको इसमें लगा के अपना आंसर बताना है। तो देखो क्या होगा, H है, K है और R है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ H से, तो अगर H में मैं दो लेटर ऐड कर दूँ, H में अगर मैं दो लेटर ऐड कर दूँ तो कितने होने चाहिए, H के बाद क्या आता है, I आता है, J आता है, और J के बाद क्या आता है, K आता है। ठीक है, तो मेरा लास्ट लेटर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, K निकल के आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड होने वाला है। आगे चेक कर लेते हैं, के में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने दो लेटर ऐड कर दिए, के में मुझे एक लेटर ऐड करना है सिर्फ, यानी कि के जस्ट एक आगे क्या आता है, एल आता है, और एल के बाद क्या आता है, एन आता है, सॉरी एल के बाद एम आता है। तो इसमें क्या होगा, एम, यानी कि बीच में आपको मिलने वाला एम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में ऐसा आएगा। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये जो सीक्वेंस है आपको इसी तरीके से निकल के आएगा, संबंध निकल के आएगा, इस प्रकार से निकल के आएगा। अगर आप इनको चेक करोगे तो ये तभी हो सकता है, अदरवाइज आप नॉर्मल लगाते रहोगे तो मुश्किल पड़ जाएगा करना। तो जो 19वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। और आपको जो अल्फ़ाबेट का जो फॉर्मेशन बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है कि फर्स्ट का संबंध सेकंड से कैसे है, कि यू से दो ऐड करेंगे तो हमें लास्ट का लेटर मिलेगा, ई में अगर हम एक लेटर ऐड कर देंगे तो हमें उसके जस्ट आगे वाला मतलब बीच वाला लेटर मिल जाएगा। ई में अगर हम दो लेटर, ई में अगर हम जस्ट आगे चले जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग का लेटर मिल जाएगा, एफ। तो सीक्वेंस जो है कुछ इस तरीके से चल रहा है इसमें। तो 19 का जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन थर्ड। चलते 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। और 20 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने 40 मार्क्स के, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखो 7 है, 17 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, 137 है, 407 है, और 1227, यानी कि 1207 है। 12 17 है, 27 नहीं है वो। ठीक है, सो अब इसमें कर क्या रखा है इन्होंने सेम जो भी मैंने आपको पीछे कराया था ना, क्या कराया था, देखो क्वेश्चन कैसा है, इन्होंने थोड़ा टफ बना रखा क्वेश्चन को। 7 × 3 - 4। अब आप बोलोगे ये सीक्वेंस, भाई अब यही सीक्वेंस बना रखा है, अगर आपके कोई और तरीका सॉल्व कर लेना। बाकी तरीका यही कि 7 या 21 - 4 17 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं आगे करता हूँ 17 सॉरी हाँ 17 तिया 51 - 4 तो कितना बनेगा, 47। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। जी यही सीक्वेंस बना हुआ है। तो आपको अगर कोई और इसमें ट्रिक लगती हो इजी तो आप वो लगा के बना सकते हो। बाकी इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 47 होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो यही तरीका कर रहा है इन्होंने, क्या करा है, पहले लेटर के अंदर 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 को माइनस किया, और इसी फॉर्मेशन को सभी में लगाया गया है। इसी प्रकार से आपका जो राइट आंसर निकाला गया है। ठीक है, तो 20 का जो राइट आंसर होगा 47 होगा। सो ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन कर लिए, पहले पार्ट में 20 कर लिए थे। और ये शिफ्ट सेकंड का है, 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था, तो उसका जो है ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा इजी था, सेकंड शिफ्ट में जो रीजनिंग का सेक्शन है वो टफ है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना है। अभी आगे हम जीएस भी लेके आएंगे, मैथ भी लेके आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी बेटर हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रहेंगे, कोई नए क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मतलब कि लास्ट ईयर के पेपर कैसे रहे हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक कैसे यूज़ करनी है, सब चीज़ को लगा के रखेंगे।
सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो आज के लिए इतने, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।